राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर एक पब्लिक प्लेस में पब्लिक से रिव्यू ले रही है कि हम लोग तो जो मेडिसिन जो दवा है वो भारत से मंगाते हैं, बाकी का ट्रेड बंद किए हुए हैं। और इस पे पब्लिक जो है अपना रिएक्शन दे रही है, रो रही है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये लोग भारत की दवा के बगैर जी भी नहीं सकते और इनको करना है गजबे हिंद। गजवा हिंद के चक्कर में ये लोग पूरा बौराए रहते हैं और दवा जो चाहिए वो भारत से चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ वैक्सीन आप बनाने में वीडियो इंडिया देखिए। दुनिया का जी बहुत बड़ा मुल्क है। आई थिंक सो नंबर 1 पे है। और पाकिस्तान 2022 में इंडिया से 58 मिलियन डॉलर की जो है वैक्सीन्स इंपोर्ट किया है, जिसमें ह्यूमन भी हैं, जिसमें जो है एनिमल भी है। तो जब हमारा गुजारा ही नहीं है तो फिर दुश्मनी करके बॉर्डर क्यों बंद किए हुए हैं? और अगर इंडिया बैन कर देता है तो सर पाकिस्तान में तो जैसे लास्ट टाइम जब प्रॉपर चीज़ें बैन होगी तो कितने लोग अस्पतालों के अंदर उनकी जो है डेथ हो रही थी, मेडिसिन नहीं थी, इवन पैनाडोल जैसी गोली जो है 1000 रुपए की भी नहीं मिल रही थी। देखिए ये सब है ना झूठ है। अगर आप कह रहे हैं कि पैनाडोल शॉर्ट हुई थी, पैनाडोल शॉर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो माफिया बैठा है ना, ये गायब कर देता है, ये स्टोर कर लेते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज हैं, सब कुछ है, इनके पास गोदाम है। ये कोई चीज़ इधर शॉर्ट नहीं होती। ये बस है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस को हाइक देने के लिए, ब्लैक मार्केट बनाने के लिए इसको ये करते हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं वैक्सीन की, नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। सर जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का मुल्क। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। इसमें अच्छा मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर आप किस चीज़ के लिए तो नहीं उस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं ना। जो अच्छा होता है, जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है। अच्छी पूरी बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा और पाकिस्तान कोशिश में है। अगर इंडिया ट्रेड नहीं कर रहा तो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन पाकिस्तानियों के लिए मंगवा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वो क्यों भेज रही है अगर वो चाहती नहीं है कि ट्रेड ना हो? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि यार वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है। अगर वो ना बेचता फिर कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं आनी थी। जब अगर उनकी तरफ से बंद हुआ होता कि हमने पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं भेजनी है, उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया होता तो फिर तो यहाँ पे एक मेडिसिन भी ना आती। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ऑर्डर होते, हम हर चीज़ में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज़ की खरीदी जाती, इंसान होगा बॉर्डर के ज़रिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है। मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं।
डॉक्टर हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ, क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है। हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है, वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं, जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते, और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है, और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। जिनकी सिफारिश होती है उनको उसी कमरे से मेडिसिन मिल जाती है। तो हर जगह ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहिए, और जिस तरह से इंडिया में हर तरह का कानून है, ठीक है, वो गरीबों को भी देखते हैं, वो अमीरों को भी देखते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए। अगर हम कैंसर की बात कर ले, कैंसर से तो यहाँ पे लोगों की सिर्फ डेथ होती है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा महंगा हो गया, गरीब इंसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने हमसायों की बात कर ले, वहाँ पर अभी टाटा ने 100 रुपये की वो वैक्सीन, हाँ वैक्सीन 100 रुपये की यार वहाँ पे जाती है। कैंसर का इलाज करते वक्त लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। हमारे अपने चाचू की डेथ हो गई यही कैंसर की वजह से। शौकत कदम चले जाओ, वहाँ पे वो कहते हैं हम 80 साल से ऊपर किसी को लेते नहीं है, मतलब कि हॉस्पिटल में भी एज रख दिया है कि 80 साल से नीचे होगा तो होगा, 80 साल से ऊपर होगा तो बेशक वो जहाँ पे मर्जी मर जाए। तो ये चीज़ है कि यार कम से कम इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, ठीक है, और इसको डॉक्टर ही बचा सकते, आम बंदा नहीं बचा सकता। और यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हुई हैं कि उनका तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी बुक्स में कुछ आगे न्यू मेंशन ही नहीं किया गया। डॉक्टर्स बेचारे क्या करें। अभी भी मुझे याद है, मैंने 9th क्लास में हमारी एक उसे वो प्रैक्टिकल था, उसमें एक मेंढक का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमारे साथ, हमारी बुक में आज भी उस मेंढक का एक्सपेरिमेंट करना है। हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत आगे जा चुकी है, कितना आगे अच्छा चले गई है। ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड ओपन होती है, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, ठीक है, आवाम को बस कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। थोड़ा आगे आ जाए, आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तो इंडिया से दुश्मनी की बात तो करता है, जंग की बात भी करते हैं, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए दवाइयाँ जो है इंडिया से आ रही हैं। बस ये एक ना उन्होंने खेल बनाया हुआ है कि अवाम को पागल किया हुआ है कि ना हम ये ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक कुछ भी नहीं होता, सारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मेडिसिन मंगवा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन बन रही हैं। आई एम वेटनेरियन एनिमल डॉक्टर, और सारी वैक्सीन ही इंडिया से आ रही हैं, और ये बस ना ब्लैक के नाम से अवाम से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जो 100 रुपये की वैक्सीन है वो 500 की ले रहे हैं, ठीक है ना, इसका नुकसान अवाम को है, पॉलिटिकल लीडर को इसका नुकसान है ही नहीं। हेल्थ की सूरत हाल पे बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ किस कदर जो है सीरियस हो चुके हैं, और अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टरों एक कागज़ की पर्ची के अलावा मरीज़ को कुछ भी सहूलत मैसर नहीं है। जी आप तो ये सही कह रहे हैं, ये हर जगह इसी तरह साहब है। एनिमल हॉस्पिटल में भी यही साहब है कि जाएँ तो कहते हैं मेडिसिन ख़त्म हो गई है, मेडिसिन तो पड़ी होती है, ठीक है, अमला से इतना काम नहीं कर रहा, तो हर जगह करप्शन हो रही है। हमें इस पर कुछ सोचना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए, और जो लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और इस जो ये बैन लगा हुआ है इसको हटाना चाहिए, ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोगों के हट दर में इस हद तक है कि इधर हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो ही आती है। तो वो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए, तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में, तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है इधर। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक, इन्होंने हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। जी इस तरह ये आपने भाई ने जो बात की है एक्सपायर, ये हमारे एक टीचर ही थे जो हमें फार्मास्यूटिकल उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया, वो बता रहे थे कि मैं वीओ था, वेटरनरी ऑफिसर, तो इसी तरह ना सारी ना मेडिसिन एक्सपायर होके आ गई, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये लिखनी है कि ये मेडिसिन एक्सपायर डेट नहीं है, इसको सारा लिखो, अगर ये आपने नहीं किया तो हम आपको हटा देंगे ओहदे से। फिर उन्होंने मजबूरन ये लिखी सारा, और फिर उन्होंने उसके पैसे लिए, और फिर वही एक्सपायर जो एनिमल को लगी थी, तो ये एनिमल पर भी जुल्म है, ठीक है, वो तो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमने अपने करप्शन में उनको भी लपेट रखी है कि क्योंकि ये जो है ना ये एक बुनियादी चीज़ है, और ये हर इंसान के लिए
मेडिसिन के अलावा तो कोई ज़िंदा नहीं रह रहा। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ मर्ज़ है वहाँ इलाज तो होना ही होना है। लेकिन जहाँ पे बात आती है हमारे माली वसाइल की और उसके बाद हमारी तरक्की की, तो हम ख़ुद इतने उस लायक नहीं हैं कि हम तरक्की शोबों में आगे से आगे जाएं। लेकिन जहाँ तक बात आती है बाहर से इंपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने में हमें बानिस्बत ख़ुद प्रिपेयर करने के, ख़ुद अपने वो नेशनल कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने से हमें वो फ़ायदे में रहता है। बाहर से इंपोर्ट करें उसको आसानी से एक मज़दूर तबका, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वेल डेवलप कंट्रीज़ में नहीं आ रहा। हमारी वेल डेवलप क्या डेवलप में नहीं आ रहा, आपने साथ वेल लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो है ना, जहाँ पे गुर्बत की बात है, गुर्बत पाकिस्तानी अवाम हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हर चीज़ को। गुर्बत अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गुर्बत भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई गरीब नहीं रहने देना। तो मेडिसिन भी आज इंपोर्ट के ऊपर भी वहाँ से इंपोर्ट करेंगे जहाँ पे, अगर हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जहाँ पे एक हमें पैनाडोल मिल रही थी 2 रुपए में, 3 रुपए में, 10 रुपए में पत्ता मिल रहा था। लेकिन आज आप देख लें कि पैनाडोल में बीच में कुछ ऐसे भी हालात आए कि पैनाडोल मिलना ही शॉर्टेज हो गई, बिल्कुल ही वो आवाम की पहुँच से। ये चीज़ें मेन है। आजकल हमारे जो मज़दूर तबकात हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, उनको बुखार भी होना। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे अपने माली वसाइल का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का पता है। एक मज़दूर को बुखार हो, उसके घर में पूरी फैमिली को बुखार हो ना, मलेरिया हो, तो वो बस मेन ही जाएंगे जी पैनाडोल का पता दे दें। मेन चीज़ें वो डॉक्टर की फ़ीस अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, हेल्थ कंडीशन बहुत डाउन हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे हुक्मरान हैं, कौमें चलती हैं नज़रियात के ऊपर। हमारा कोई हुक्मरान, किसी को आप टेबल पे बिठाएं और उनसे पूछें कि क्या नज़रियात हैं हमारे, तो वो बस जी यही कहेंगे आटा देना है, रोटी देनी है, और IMF का कर्जा IMF का कर्जा आने वाला है। उसके बाद ये नहीं है कि हमने इस सब चीज़ को स्किप कैसे लगानी है, आवाम की हेल्थ पे कितना काम करना है, एजुकेशन के ऊपर हम इंडस्ट्रीज़ क्या डेवलप करें। हमारे तो वो हालात ही नहीं है। हमें बजाय इसके हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जहाँ से कुछ सस्ता, कुछ बेनिफिट मिल रहे हो वहाँ से इंपोर्ट करें। वो आपको क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रेड खोलनी चाहिए, ट्रेड खोलनी चाहिए। बिल्कुल, इंडिया की तरफ से बैन होती तो फिर मेडिसिन भी ना आती। लेकिन जी बिल्कुल, वो चीज़ें अंदरूनी तौर पे वो कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं ना, वो बेचना चाह रहे हैं। खरीदार खामोश उनको है। पता है कि अब लड़ाई की तरफ या उन चीज़ों के, हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान नया आता है, बुनियादी दिनों में जब इलेक्शन की कंपेन्स चल रही होती हैं, तो वो लोग जो बाहर हैं वो अपने नज़रियात आवाम तक पहुंचाते हैं कि ये हमारा नज़रियात है, ये मंशूर है, इसके तहत हम चाहते हैं कि हम अगले आवाम को फैसिलिटेट करें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही होता है कि आवाम के अंदर इश्तियाल पैदा करना, उनको कोई भी हुक्मरान आएगा ना तो उसकी कंपेन के अंदर ये बात होगी कि जी मैं आते ही कश्मीर को आज़ाद करवाऊँगा, इंडिया से जंग करूँगा मैं ये। लेकिन आते ही वो सब कुछ भूल गया, आते ही वो अपने हलकों को भूल जाता है, सब कुछ, उसको अपनी कुर्सी के नशे चढ़ जाते हैं और वो ये तक नहीं देखता कि कहाँ से हम कह रहे हैं ना कि हम अपनी मैन्युफैक्चर कंपनीज़ को लगाएं, अपना सब कुछ वसाइल पैदा करें, बल्कि हमारे हुक्मरान तो ये नहीं देखते कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है, जा कहाँ से। अच्छा लगा आवाम से बात कर ये थी आवाम की राय। और मैं यही कहूँगी कि जैसे इनकी बात है कि यार आवाम को जहाँ फ़ायदा पहुँच रहा है ना, जंगे और जज्बाती बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को फेस करें। और सील करने से, बॉर्डर सील करने से, ट्रेड बंद करने से इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हम गरीब आवाम को ज़रूर पड़ता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं